जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, एक प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया है कि दी क्या पितृपक्ष में जो है हम लड्डू गोपाल अपने घर लेकर के आ सकते हैं, या श्री दुर्गा माँ का विग्रह, नवरात्रि आने वाले हैं, दुर्गा माँ का विग्रह हम अपने घर लेकर के आ सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं आपको। अपना अनुभव जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे मन में अगर भाव आ रहे हैं, हमारे घर ठाकुर जी आना चाहते हैं, तभी मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं। आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। आपके अंतर मन से जो आवाज़ आ रही है, समझ लीजिए स्वयं ठाकुर जी की वो आवाज़ है। ठाकुर जी आपके घर आना चाहते हैं, इसीलिए आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि हमसे रहा नहीं जा रहा, या हम नवरात्रि में विग्रह मंगाएंगे, या कोई मजबूरी है कि आप वृंदावन जा रहे हैं पितृपक्ष में घूमने के लिए, तो वहाँ से आप जो है लाना चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार नहीं जा पा रहे हैं वृंदावन, या कोई भी वजह है कि हम नवरात्रि में अपने ठाकुर जी की स्थापना करना चाहते हैं। पितृपक्ष तो नवरात्रि के एक दिन पहले तक चलते हैं, तो हम वहाँ से अपने जो है लड्डू गोपाल कैसे लेकर के आएँ। देखिए, आप अपने मन से पूछिए, आपके दिल से अगर आवाज़ आ रही है कि ठाकुर जी को लाना चाहिए, तो आप ज़रूर लेकर के आइए, क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी अशुभ नहीं होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों के लिए है, कोई भी उनके लिए शुभ समय, जिस दिन प्रभु आए वो समय ही शुभ हो जाता है। ठीक है, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं। सच्ची मैं अगर अपना बताऊं, मेरे जो लाला आप देख रहे हैं, इतने प्यारे से क्यूट से लाला हैं, ये पितृपक्ष में ही आए थे। ठीक है, और जब से ये आए हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और मेरे कान्हा पितृपक्ष में आए थे, उसके बाद मैंने नवरात्रि के फर्स्ट डे इनकी स्थापना की थी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो आप बेझिझक लेके आइए, कुछ भी अशुभ नहीं होता है, क्योंकि ठाकुर जी जिस घड़ी में आते हैं ना, वो घड़ी ही शुभ होती है। आप सोचिए कितने लोग, कितने भक्त हमारे ठाकुर जी को लाने के लिए तड़पते रहते हैं कि बाल गोपाल मेरे घर आए, लेकिन वो नहीं जाते। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है कि ठाकुर जी उनके नहीं आ पा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो रहे, हम बहुत ठाकुर जी को लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें जिनके घर जाना है और जिस समय जाना है, वैसा ही हमारे मन और हमारे भाव हो जाते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आइए। ठीक है, पितृपक्ष में अगर आप लाना चाहते हैं, और उसके बाद स्थापना आप नवरात्रि में कर लीजिए। ठीक है, लाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को हम ला नहीं सकते, वो कोई वस्तु नहीं है जो उन्हें हम खरीद के ले आएंगे। उनका समय, उनका जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, किसी भी समय हो जाए, हम उसे रोक नहीं सकते। जब भी क्या पितृपक्ष में बच्चों का जन्म नहीं होता है ना, तो वैसे ही अगर आप अपने घर पे ठाकुर जी को लाना चाहते हैं, आपके मन में ये भाव आ रहे हैं, तो फटाफट लेके आइए। पता नहीं कब हमारे मन के भाव बदल जाएं, कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि चलो रहने दो, हम ठाकुर जी की सेवा इतनी नहीं कर पाएंगे, या किसी से आप कह देते हैं कि हम लड्डू गोपाल जो है अपने घर पे लाना चाहते हैं, वो हमको डराते हैं कि आप इतने सेवा कैसे करोगे, उनका तो इतना करना होता है, ये करना होता है। तो आपके भी मन में जो है ये भाव आए और आपका मन बदल जाए कि हम ठाकुर जी को अपने घर लेके ना आए, इससे पहले आप फटाफट से अपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कर दीजिए। जब हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं ना, सारे संकट दूर हो जाते हैं। सच्ची मानिए, आपके जो दुख हैं प्रभु सारे दुख दूर कर देते हैं, अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे भाव से इनकी सेवा पूजा करते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि स्वयं ये ठाकुर जी हैं। कुछ लोगों के मन में क्या रहता है ना, कि वो लड्डू गोपाल अपने घर पे लाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं यही रहता है कि हाँ भगवान तो हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति है। जब ये मूर्ति है तो आपकी बात क्यों सुनेंगे, आपकी इच्छाएं क्यों पूर्ण करेंगे, आपके दुख दूर क्यों करेंगे। कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेनु तैसी। अगर आपके भाव अच्छे हैं और आपका दिल, आपके मन, आपका हृदय जानता है कि ये स्वयं ठाकुर जी हमारे घर पे विराजमान हैं, तभी वो आपकी जो है
सारी बातें सुनेंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपके साथ अच्छी अच्छी लीलाएं करेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि हाँ ठाकुर जी हैं। जब आपके अंदर ही ये नहीं है कि ये सिर्फ एक विग्रह हैं, तो सिर्फ वो विग्रह ही हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और ठाकुर जी का खाने पीने का, उनका समय समय पर जो है उन्हें पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, उसका भोग लगाएं, इसका ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात और कहूँगी कि अगर आप लड्डू गोपाल को सिर्फ शोकेस में रखने के लिए लेकर के आ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम दूसरे के घर पे देखते हैं लड्डू गोपाल को रखे हुए, हमें सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं रखे हुए विराजमान लड्डू गोपाल, तो हमें लगता है कि मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल होनी चाहिए। तो अगर इस भाव से आप लेकर के ले आना चाहते हो लड्डू गोपाल, तो मेरा कहना है कि आप मत लेकर के आइए जब तक आपके अंदर भाव ना आ जाए। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें शोकेस में रखने के लिए मत लेकर के आइए। ठीक है। और उसके बाद जब आप ठाकुर जी को अपने घर ले आएँ उनको, उसके बाद आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा जो है ठाकुर जी की नवरात्रि में करिए, और नहीं तो आप वृंदावन धाम से ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं, वहाँ पे आप जो है बांके बिहारी दर्शन करने गए हैं, तो आप बांके बिहारी मंदिर में उनके श्री चरणों से आप अपने विग्रह को स्पर्श करवा दीजिए। वहाँ के गोस्वामी से आप कह दीजिए, वो ये काम जो है कर देते हैं, और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वहीं हो जाती है। ठीक है, आपको कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही उनकी सेवा पूजा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही हम अपने विग्रह को बांके बिहारी मंदिर में उनके श्री चरणों से लगाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ठीक है, आपको घर में अलग से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी सेवा पूजा वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।